बहुत से लोग नहीं जानते हैं ये उरांव राजवर पेंटिंग है। पहले नेचुरल कलर होता था, जंगलों से ढूंढ के लाते थे। अलग अलग स्थान से सफेद मिट्टी, काला मिट्टी, गेरू मिट्टी, ये सब खोद के लाते थे और दीवार में बनाते थे। ये नदी का पानी है, वो भर के ले रही है अपने घर पीने के लिए। बता रही हैं कि यहाँ से पानी बह रहे हैं, कितना निराला पानी, कितना शुद्ध पानी जी। तो ये बोलती हैं टोंगरे झरना तीरे का गीत गालो है रे, टोंगरी झरना तीरे, टोंगरी झरना तीरे, ये तो लो ओ भमे पी लेना प्रेम से पान, ऐसे बोल के बता रही हैं इनको। मैं स्कूल में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए पानी की कितना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर भारत पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट कुंतल और आज ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भोपाल के सदा नीरा समागम फेस्टिवल के बारे में। हमारे साथ है मध्य प्रदेश की जानी मानी आर्टिस्ट और स्कल्प्टर अग्नेश केरकेट्टा जी, जो अपने आर्ट के जरिए ओराव ट्राइबल आर्ट और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अग्नेश जी जो उनके शानदार काम के लिए सरकार द्वारा रघुनाथ कृष्ण राव फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। आज उनसे हम जानेंगे उनकी आर्ट जर्नी, अचीवमेंट्स और कैसे हम आर्ट के जरिए पानी को बचा सकते हैं। आपका बहुत ही बहुत स्वागत है वीर भारत न्यास के इस पॉडकास्ट में। जी नमस्कार मैम। आपका इतने सालों का एक एक्सपीरियंस रहा है, आपने 26 सालों से काम किया है मध्य प्रदेश में। आप कुछ हमें अगर बताएं अपने इस आर्ट, इस कला के बारे में, जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जी मैम, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ये उरांव राजवर पेंटिंग है। ये जंगल, पहाड़, नदी के बीच में रह के गोबर मिट्टी से दीवार को चिकना करते हैं। उसके ऊपर चूही मिट्टी या गेरू मिट्टी गांव में मिलती है, तो उससे कलर बनाते हैं। और काला कलर के लिए भी काला मिट्टी आती है, तो काला, सफ़ेद, गेरुआ, ये सब मिट्टियों से दीवार को लीपते हैं, छापते हैं। उसके ऊपर त्योहार के अनुसार चित्र बनाते हैं। कौन सी चित्र, या जंगल जाते हैं तो देखते हैं कि ये पेड़ बहुत सुंदर है, इसमें पक्षी बैठा है, तो वही मतलब एक स्वापन के रूप। या त्योहार में अगर बनाते हैं तो डंडा काटा बोलते हैं। वो डंडा काटा जो नजर ना लगने के लिए, वो सब लोग अलग अलग त्योहार, सारी मान्यता रहती है। जी हाँ, होती है। और शादी में अलग, सोहराई, ये सब में अलग, ऐसे। तो ये पेंटिंग ज्यादातर हाथों से ही किया जाता है। यही एक उसकी खासियत है। मैं यही आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी कि इतने सारे अलग अलग हमारे आर्ट्स रहे हैं, ट्राइबल आर्ट रहे हैं, तो आपका जो ये ओराव है उसमें क्या फर्क है? उसमें एक कौन सी चीज है जो अलग है, हटकर है? इसमें यही चीज है कि अधिकतम हाथों से बनाया जाता है, क्योंकि भगवान दो हाथ दिए हैं जी। सारी काम हाथ से ही होता है। और पहले जो है, पहले पुरखे, उनके पास ना ब्रश था, ना कूची, वो तो कूची बनाते थे। एक ये लकड़ी को, या जिससे दतवान कहते हैं, ऐसे कूची को कूच के चूही मिट्टी, गेरी मिट्टी, जो कलर उनको चाहिए, तो वो कूची से करते थे। अभी तो ब्रश आ गया, तो मैं तो ब्रश से करती जी। तो जैसे पुराने जो समय था, पुराना समय था, उसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता होगा इसमें, और अब
उतना इस्तेमाल उनका नहीं होता होगा क्योंकि अब दूसरे कलर्स आ गए हैं। तो उसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि आपकी कैसी जर्नी रही। आपने जब शुरुआत की तो आप नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करती थी, और अब जैसे हमारे सामने एक पेंटिंग रखी हुई है उसमें आप मुझे बता रही थी कि ये अभी के नए कलर्स हैं। जी जी, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी का और पहले का बहुत ही फर्क है। पहले नेचुरल कलर होता था, जंगलों से ढूंढ के लाते थे, और नदी मतलब झरना जहाँ वहाँ से खोद के लाते थे कि नमी जिस जगह में है तो वहाँ अच्छे से खोद जाएगा करके, अलग अलग स्थान से अलग अलग सफ़ेद मिट्टी, काला मिट्टी, गेरू मिट्टी, ये सब खोद के लाते थे और दीवार में बनाते थे। फूल पत्ती बनाने के लिए हम लोग को ये हर्रा बहड़ा उनको उबाल के काला कलर बनाते थे। और एक भेलवा का फल, जैसे एक काजू का फल होता है उसी तरह होता है जंगल में, वो भी लाके कलर बनाते हैं, ब्लैक कलर। उसके अलावा महुआ, हमारे इधर महुआ और आम का ये उसका क्या बोलेंगे, खाल, ऊपरी खाल, जी, उसको छील के ला के जो है उसको उबालते थे 2 दिन तक। और ये पीला कलर के लिए ये पलास का फूल, उसका जड़ से भी उबाल के ऐसे बनाते थे। जी हाँ, तो इस तरह की कलर, नेचुरल कलर, प्रकृति कलर। और पलास का फूल से हम लोग पहले तो ये होली का नहीं मिलता था कलर, अब गांव में हमको नहीं मिलता था, शहर के आसपास शायद मिल भी जाता था होगा। तो हम लोग तो पलास का फूल और धवई का फूल ये सब इकट्ठा करके उसको उबाल के पीला कलर, उसी से होली खेलते थे। हाँ, ये तो हमें भी बताया जाता है कि पुराने टाइम्स में इन्हीं का इस्तेमाल करके खेला जाता था, रंगों का ये त्यौहार। हम इस त्यौहार में, हम इस समारोह में हैं जो एक्चुअली जल चेतना के बारे में है। आपका क्या विचार है? क्योंकि जितने भी हमने ट्राइबल आर्ट्स के जितने भी काम देखे हैं उसमें हमेशा प्रकृति, जल, जमीन, पेड़ पौधे, जंगल का बहुत ही ज्यादा विवरण रहा है। तो उसका महत्व क्या है और अभी क्यों जरूरी है वाटर प्रिजर्वेशन का, संचार का? जी, ये जल, जंगल, जमीन, ये जमीन के लिए भी ये पेड़ ही अच्छा लगता है। जंगल, पहाड़, पर्वत, ये पेड़ ही अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे ही अच्छे लगते हैं। और मेन कारण तो ये जड़ से पानी इकट्ठा करते हैं, फिर पेड़ से ही तो झरना बढ़ती है, झरना से हम लोग डोभा बोलते हैं, छोटा सा तालाब जैसे होता है वो डोभा बोलते हैं। फिर उससे बड़ा होता है वो नदी, नदी नाला। तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके मैं बताऊंगी कि वही तो ये बता रहे हैं कि वही ये बता रही हैं, ये हल चला रहे हैं जी। तो ये आई वो पानी भर के ले जा रही है, बहुत शुद्ध होती है, जंगल की पानी बहुत शुद्ध होती है, क्योंकि वो जमीन के अंदर से ऊपर आके बहते हुए नदी बन रही है। जैसे आप दिखा रही हैं कि यहीं से जल निकल के आ रहा है, पानी यहीं से निकल रहा है। तो ये नदी का पानी है, वो भर के ले रही है अपने घर पीने के लिए। बता रही हैं कि यहाँ से पानी बह रहे हैं, कितना निराला पानी, कितना शुद्ध पानी जी। तो ये बोलती हैं, टोंगरे झरना तीरे का गीत गालो है रे, टोंगरी झरना तीरे, टोंगरी झरना तीरे जी। के बोलती है, पी लेना प्रेम से यह तो डो ओ भमे, पी लेना प्रेम से पान, ऐसे बोल के बता रही हैं इनको। बहुत शुद्ध पानी है,
पेड़ों से होते हुए, जंगलों से झरना बन के बहते हुए, ये बहुत शुद्ध पानी है। थोड़ा सा आप ब्रेक लेके पी के देखो कितना स्वादिष्ट है। ये ये कह ऐसा के बता अब रही ये है। ऐसा बता रही है, जी। तो मैं ये पेंटिंग के द्वारा मैं बताई हूँ कि देखिए, पेड़ पौधा रहेगा तो अपना पानी भी बराबर मिलेगा, और पेड़ जो है अपना ऑक्सीजन जी। अपने को देता है हमारी जीवन चलाने के लिए। तो ये बहुत ही, क्या बोलूँगी, बहुत ही महत्व है ये पेड़ बचाने की। हम पेड़ बचाने की कोशिश करेंगे। जी। पेड़ अगर नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ना ही पानी मिल ना ही पाएगा उससे। पानी मिल जी। पाएगा। तो ये पेड़ों की और जमीन की बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर हम ऐसे ही बात कर रहे हैं तो भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, ये नगर ही लेक्स का है। तो आप यहीं पे रह रही हैं, बहुत सालों से जी, आपको यहीं बहुत पे सालों रहना है। से। जी। तो आपको कैसा लगता है हम किस तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं जिससे वाटर प्रिजर्वेशन हो रहा है, यहाँ पे बचत हो रही है, जो अभी स्कार्सिटी कमी हो रही है पानी की यहाँ पे? जी, जी। आपका क्या ख्याल है उसमें यहाँ भोपाल में? मेरा तो यही ख्याल है कि यहाँ भी अगर जहाँ ऐसे थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो आगे आके वहाँ बचाने की कोशिश करें, या उनको बताने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे अभी तो खैर चल भी रहा है, आगे जाके जो है दिक्कत होगी, जी। क्योंकि उसके लिए हमें जी काम हाँ, करते काम रहना है। करते रहना चाहिए। जी। जी। और जैसे हम जानते हैं कि ट्राइबल आर्ट में हमेशा ही प्रकृति बहुत ही पास रहती है, उसके कला में हमेशा प्रकृति रहती है। तो इतना जो क्लोज एक रिश्ता है, उसको आप किस तरीके से देखेंगी, और आप अपनी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो अपने कला से कैसे आप दिखाती हैं? देखिए, हर कहानी का अलग अलग दिखाया जाता है, बना के दिखाना होता है, ताकि जो अभी तक समझ नहीं पाया है वो कम से कम पेंटिंग के जरिए देखें और समझें कि वाकई ये सच है। खैर नेचुरल ही तो नहीं दिखा पाएंगे कि हम कहेंगे कि चलिए छत्तीसगढ़ की जंगल, वहाँ भी अभी तो ऐसा है, लेकिन नेचुरल सभी को नहीं दिखा सकते हैं। वो किसी फोटो के जरिए, पेंटिंग के जरिए ऐसे दिखा सकते हैं। तो सामने जो है, मुझे लगता है कि देख के वाकई में ये सच है, और इनको मतलब क्या है, स्वस्थ रखना चाहिए। जी। अभी आपने जिस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से गाया और हमें बताया कि इस जो पेंटिंग में है उसमें क्या बात कर रहे हैं वो दोनों जी, व्यक्ति। ये बात कर रहे हैं पेंटिंग में कि इतना सुंदर वो झरना पानी। जी, तो यही आपका मतलब था उससे। जी हाँ। आप भी पानी को, जल को, जी। या आप इसी नजरिए से देखती हैं अपने आर्ट के थ्रू कि जी, जी। ये लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को जीवित रख रहा है? जीवित रख रहा है। जी हाँ। और मैं कभी कभी जाती हूँ तो वे मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ये झरना के पास जाके बैठे, उनका पानी जैसे ये यहाँ गिर रहे हैं तो उनका गुनगुनाहट, उनका गिरना, उनका जी। छम छम आवाज, वो भी एक कितना तरीके का आनंद। जी हाँ, म्यूजिक ही होता है, वो भी। म्यूजिक ही होता है। तो वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। और जैसे आप बहुत सारे एग्जीबिशंस लेती हैं, आप बच्चों को भी सिखाती हैं ये आर्ट, तो आप ज़रा मुझे बताइए ये कितना ज़रूरी है आगे की जनरेशन को, जो हमारे आगे के बच्चे आ रहे हैं, उनको ये जानना कि पानी बचाना है, हमें पानी की कमी हो रही है। जी। मैं स्कूल में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए पानी की कितना ज़रूरी है। और मैं महसूस करती हूँ
पहले की हवा और पानी और अभी के हवा पानी में काफी अंतर है। पहले हमारे टाइम में काफी पेड़ पौधा थे, अभी मतलब धीरे धीरे कम हो गया। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अभी नहीं समझ पाए होंगे कि अगर पेड़ जंगल जो है साफ हो जाएगा तो कितना अपने को नुकसान पहुंचेगा, कितना हवा नहीं मिलेगी तो अपन बीमार हो जाएंगे। तो मैं यही फर्क मैं देखती हूँ पहले और अभी में, तो यही चीज मैं बताती हूँ। और बच्चों को ये सीखना क्यों इतना जरूरी है? ये जो एक कला है उसका अभी इन बच्चों को जानना कि उसको किस तरीके से हमें पेंट करना है, क्या यूज करना है, उसका महत्व क्या है, वो उनके लिए जानना क्यों जरूरी है इस टाइम में? जी, इसलिए उनको जानना जरूरी है। किसी किसी को बना के जो है दिल में दिमाग में जो है रखना होता है कि हाँ, हमने मेरी नानी जी ने ऐसे सिखाया था और ये चीज वाकई में ठीक है और बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और किसी किसी को मुंह से बता देंगे, वो बात आगे जाके हो सकता भूल जाए, और बना के जो है दिमाग में बैठाएं, याद रहेगा, वो हमेशा याद रहता है। क्योंकि मैंने भी ये लिपाई करने के लिए जो ये डिजाइन बना है, ये डिजाइन बना है उंगली से, ये डिजाइन तो ये मैंने दादी से सीखा था। यदि शायद मैं नहीं सीखती होती तो शायद थोड़ा सा मुझे कठिन होता, मुश्किल आता कि कैसे बनाया जाता है या ऐसा। तो इसीलिए उनका सीखना, अपने ही कल्चर के बारे में जानना उन्हें बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसलिए आपने बहुत सारी जगहों में, अलग अलग जगहों में ये रखे हैं जहाँ पे आप बच्चों को सिखाती हैं। जी हाँ। और आपको इतने सारे पुरस्कार भी मिले हैं आपके इतने लंबे समय के काम के लिए और मेहनत के लिए और इतने टैलेंट के लिए। तो उसके बारे में जरा बताइए, आपको जब ये सम्मान मिला आपको कैसा महसूस हुआ? तो उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, ये मैं तो कभी सोची नहीं थी। मेरा विचार यही था कि मैं लोगों को बताऊं, मैं भी ये उरांव राजवार पेंटिंग ये करूं। ये लोक कला परिषद ट्राइबल म्यूजियम की ये देन है कि मुझे आगे लाया और उन्होंने बताया कि ये कलर जो है, मुझे एक्रेलिक नाम ही नहीं बोलने आता था कि एक्रेलिक होता क्या है और ये कलर ये क्या सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की। जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें इतनी सारी नई चीजें बताई हैं, ये सारी जानकारियों के लिए और आपकी इस कला के लिए बहुत ही शुक्रिया। धन्यवाद। आपसे मिलते रहेंगे, आपसे और बात होती है। जी हाँ जी।